झारखंड राज्य में इस वक्त मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ग्रामीण इलाकों में खासकर आदिवासी बहुल इलाके में इस योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। आदिवासी महोत्सव दिवस पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बड़ी सौगातें जनता के नाम रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और यही वजह है कि सोरेन सरकार का आदिवासियों पर फोकस है। वे चाहते हैं कि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिले और वो खुशहाल और समृद्ध हो सके। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी और महिलाओं के हित के लिए काम में लगी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग के जरिए अधिकारियों को ताकीद कर रहे हैं कि जो भी योजनाएं इस वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए ताकि उस वर्ग को पूरी तरह से लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में आदिवासी वर्ग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस वर्ग तक अब तक पूरी तरह से विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। कुछ इसी को ध्यान में रखकर 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड में आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई है। आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को और सशक्त बनाने के लिए 9 अगस्त को 42 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। आज का ये दिन दुनिया भर के करीब 90 से अधिक देशों में निवास करने वाले जनजाति आदिवासियों को समर्पित है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों और अस्तित्व के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। इसी को ध्यान में रखकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हर साल विश्व आदिवासी दिवस को पूरे धूमधाम से मनाती है, जिसकी झलक एक बार फिर देखने को मिली जब रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में धूमधाम से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 की शुरुआत की गई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिरकत की, जहां मंच से दोनों ने आदिवासियों के हित में किए जा रहे कामों को रखा। 2019 की सरकार बनाने के बाद आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने आदिवासी महोत्सव को भी नहीं मना पाए थे, क्योंकि उसमें कोरोना और कोविड काल चल रहा था। पूरा देश दुनिया लॉकडाउन से ग्रसित था, इस महामारी से ग्रसित था। लेकिन अब हम लोगों ने फिर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और आदिवासियों के बीच और आदिवासियों को संजोने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। हम जानते हैं कि इस राज्य को देश दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती है। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में पाया जाता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग आज के दिन में भी देश के विकास के उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते जो आज के दिन में होने की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे विगत कार्यकाल के दिनों में अलग अलग तरीके से हम लोगों ने नए आयाम छूने का प्रयास किया, विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास किया, हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। सरकार द्वारा इस दिशा में कई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं और हमारे छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे आदिवासी समूह के कई लोगों ने विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा ग्रहण की। आज हमारे पास पहले से अधिक बेहतर शिक्षा का माहौल है और इसलिए अधिक से अधिक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें और समाज में अपने कार्यों से एक ऐसा माहौल बनाए जो लोगों को समझ में आए कि वास्तव में हर समाज बराबरी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मित्रों, जनजातीय समुदाय के पारंपरिक शासन व्यवस्था को राज्य में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां PESA कानून लागू नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे शीघ्र इस कानून को लागू कराएं। आदिवासियों के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कृत संकल्पित है, जिसके चलते कई योजनाओं को सूबे में चलाया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य है कि इस पिछले समुदाय को योजनाओं के जरिए विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। जानते हैं कि आखिर झारखंड सरकार आदिवासियों के हित में कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को लेकर योजना, आदिवासी वर्ग को मिल रहा योजनाओं का लाभ। चिकित्सा सहायता के लिए मिलते हैं 3,000 रुपए, गंभीर मामलों में मिलती है 10,000 रुपए की सहायता।
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के जरिए आदिवासियों को दिया भूमि के पट्टे का लाभ। एसटी समुदाय को किया जा रहा लाभान्वित। आदिवासी बहुल क्षेत्रों को लेकर चलाई योजनाएं। ग्राम प्रधानों को दी जा रही सम्मान राशि। सीएम एसटी ग्राम विकास योजना का दिया जा रहा लाभ। शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य पर दिया जा रहा जोर। अन्य विकास की योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर दिया जा रहा लाभ। मुकदमों को लड़ने के लिए एसटी वर्ग को दी जा रही सहायता। सिविल, क्रिमिनल, फौजदारी और राजस्व मुकदमों में दे रहे खर्च। सुनवाई के लिए 125 रुपए से 1250 रुपए तक प्रति दैनिक शुल्क का प्रावधान। अलग अलग दैनिक न्यायालयों के लिए निर्धारित किया है दैनिक शुल्क। गैर अनुसूचित जनजाति के अत्याचार को रोकने की कवायद। अत्याचार की स्थिति में एसटी वर्ग को दी जा रही आर्थिक सहायता। एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा। विद्यार्थियों को दी जा रही बर्तन और खेलकूद की सामग्री। कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को दिया जा रहा लाभ। सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जा रही साइकिल। आदिम जनजाति के परिवारों को दिया जा रहा लाभ। प्रत्येक माह दिया जा रहा 35 किलो मुफ्त अनाज। घर तक जाकर उपलब्ध कराया जा रहा अनाज। इसी तरह से सरकार की तरफ से महिलाओं और आदिवासियों को झारखंड सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। इनमें मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, अंतर्जातीय विवाह योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, विकलांग कार्यशाला योजना, विकलांग छात्रवृत्ति योजना, अति कुपोषण बच्चों के लिए कुपोषण उपचार केंद्र, महिलाओं की दक्षता एवं उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण, डायन प्रथा, दहेज उन्मूलन योजना, राजकीय नेत्रहीन मूक बधिर विद्यालय, संप्रेक्षण गृह, स्वयंसेवी संस्था अनुदान, राजीव गांधी सबला योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सिद्धू कान्हू आवास योजना। आदिवासियों को लाभ देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ग्रामीण इलाकों में, खासकर आदिवासी बहुल इलाके में इस योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1000 रुपया सम्मान राशि देने का लक्ष्य है, ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। हर एक महिला को सम्मान राशि उपलब्ध कराने के नाम पर मुख्यमंत्री सम्मान राशि योजना की योजना प्रारंभ कर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। आज उत्साह का दिन है और हमें संकल्प लेने का भी दिन है। हम लोग बहुत मुश्किलों से, बहुत झंझावतों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद कभी हम किसी पायदान पर पहुंचते हैं। आज भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों में ऊंचे ऊंचे पदों पर, चाहे जज की कुर्सी हो, चाहे आईएएस आईपीएस की कुर्सी हो, चाहे बड़े उच्च पदों पर किसी भी जगह हो, कॉरपोरेट हो चाहे सरकारी हो, इन लोगों को देखने के लिए भी नाम मात्र का मिलता है। इसीलिए आने वाला समय में हमारा ये समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार के तौर पर भी प्रयासरत होने की आवश्यकता है और इसमें आम नागरिक के नाते आपकी भी भूमिका अहम होती है। आप लोग के साथ कदम से कदम चलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हर तरीके से, हर वक्त आपके सामने सरकार खड़ी है आपकी सहायता के लिए और यही वजह है कि आज अलग अलग कोने से सरकार के ऊपर इतनी आशाएं लोगों पर जगी हैं कि उन आशाओं को पूरा करने में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। अब झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का आदिवासियों पर फोकस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हर संभव कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ आदिवासियों और पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। गरीब कल्याण की जनहितैषी योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचे, जिससे आम जन और आदिवासियों का उद्धार हो सके। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।